जी, आपने सहजता का उल्लेख किया है स्वामी जी, तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब जो डिहाइड्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो कई बार होता है लोग जो बाहर जाके काम करते हैं, फील्ड पे जिनको काम करना पड़ता है, तो स्वामी जी कई बार वो भूल जाते हैं पानी पीना, लंबे वक्त तक शायद काम करना पड़ता है। तो स्वामी जी, आप जब बाहर जाते हैं, इतना व्यस्त रहते हैं, तो कैसे आप पानी पीते रहते हैं? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा काम में घुस जाते हैं या काम में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो पानी पीना भूल जाते हैं। तो क्या करें? बॉडी के अंदर तो क्या ऐसा अलार्म लगाएं कि मेरा वैसे पानी मैं बताऊं पीते आपको, रहें? 4 से 5 बार पानी पीने का तय है। जी। और उसमें एक, मैं प्लास्टिक की बोतल का पानी नहीं पीता और कहीं का भी पानी नहीं पीता। इसीलिए आज तक स्वस्थ हूँ, पूरा देश दुनिया घूमा हूँ और भगवान की कृपा से एक बार भी बीमार नहीं पड़ा हूँ। ना कोई फूड पॉइजनिंग हुआ है, ना लीवर की, कोई किडनी की, ना किसी भी प्रकार से यूटीआई की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बहुत लोगों को पानी ना पीने से यूटीआई जैसे भी स्थितियां बन जाती है बीच में। जी। एक बार कनखल में शायद हम पता नहीं कैसे भूल गए थे पानी पीना, तो एक बार मुझे आज तक जिंदगी में थोड़ी सी यूरिन में जलन हुई थी, तो मैंने ठंडे पानी में फिर थोड़ा हनी डाल करके पी लिया था, तत्काल ठीक हो गया था। ये तो मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। तो दूसरी बात, तो मैं बोतल का पानी नहीं पीता, इधर उधर का कहीं का कुछ भी पानी ऐसा नहीं। तो स्टील की बोतल हम रखते हैं अपने पास में, स्टील की या तांबे की, और उसमें से कम 4 बार। एक बार सुबह, वैसे ब्रेकफास्ट तो हमारा होता ही नहीं, कोई फल या कभी कोई कुछ ड्राई फ्रूट्स या कोई जूस पी लिया। एक बार सुबह उठते ही पानी, एक बार जो भी ब्रेकफास्ट आदि के बाद, एक बार दोपहर के उसके बाद पानी पी लिया। और ज्यादा ही गर्मी है तो एक बार 2-3 बजे, एक बार 4-5 बजे। और फिर शाम का जो भी प्रसाद है वो हम, क्योंकि अनाज आदि नहीं खाते, तो शाक सब्जियां फल आदि ले लेते, उससे पूर्ति हो जाती है। तो इतना तो सब कर सकते हैं ना। नाश्ते के 1-2 घंटे बाद, दोपहर के खाने के 1 घंटे बाद, और फिर एक बार 4-5 बजे के आसपास 5 बार भी पानी पी ले ना व्यक्ति, तो फिर ये समस्या से बच जाएंगे जिसको आप कह रहे थे। सुबह उठते ही एक बार नाश्ते के बाद, एक बार दोपहर के खाने के बाद, एक बार 4-5 बजे के आसपास, और शाम को फिर बहुत ज्यादा लिक्विड पीने से फिर रात को लघु शंका आदि के जाने की दिक्कत होती है। इसलिए रात को कुछ लोग खाने के 1 घंटे बाद दूध पीते हैं, तो कुछ लोग शाम को सूप पी लेते हैं, उससे लिक्विड की पूर्ति हो जाती है। और यूटीआई की प्रॉब्लम, ये डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम कतई नहीं होगी, पूरी तरह से आप हाइड्रेट रहेंगे। स्वामी जी, मैं अगला विषय लूं, लेकिन एक चीज और मेरे अभी जहन में आया, मैं आपसे सवाल पूछ ही लेता हूं कि बताया जाता है पानी पीने का भी एक सही तरीका होता है, आपने तो हमेशा बताया है। खासतौर पे स्वामी जी, अगर आपने बहुत लंबे वक्त तक पानी नहीं पिया, उसके बाद अगर आप पानी पी रहे हैं, तो उसका क्या सही तरीका होता है? गड़गड़ करके पूरा पानी पी जाना या धीरे धीरे पीना? धीरे धीरे पानी पीना चाहिए, धीरे धीरे खाना खाना चाहिए, और पानी बहुत चिल्ड नहीं पीना चाहिए। ये कई बार बहुत प्यास लगे तो एकदम से ठंडा पानी पी जाते हैं। एक बार की, जैसे मैंने आपको यूरिन की जलन की बात बताई, पूरी जिंदगी में एक बार ये घटना हुई, केवल एक बार जी। एक बार ऐसी घटना हुई कि मुझे याद है, मैं कनाडा में था और इतनी भयंकर प्यास लगी थी, मैंने चिल्ड वाटर पी लिया, और वो भी 2 ही घूंट पिया होगा। इतना चिल्ड रखते विदेशों में तो कई दिन तक फिर उससे का गले पर असर रहा। तो ये जो अपने गले के साथ हम अत्याचार करते हैं, अपने गले के साथ, अपने लीवर किडनी के साथ, अपने लंग हार्ट के साथ, अपने बॉडी के साथ, अपने इंद्रियों के साथ, अपने आत्मा के साथ, अपने मन के साथ, दिल दिमाग के साथ जो क्रूरता करते हैं ना, ये नाइंसाफी, जुड़ जाती, ये नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल स्वामी जी। तो ये ठीक नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो बात बनेगी। इधर जो है हमारी बेटियों ने तो कुछ आज ज्यादा ही एडवांस योग कर दिया है। चलो करो हनुमान स्वामी जी, हमारे यहाँ भी जो आपकी बेटियां हैं, योग भी चल रहा है मेरे साथ साथ, सहज योग। जो हमारे यहाँ पर योगिनी है, ईशा है, दीपिका है, वो भी स्वामी जी बहुत कठिन योग कर रही हैं। तो आपका मुझे लगता है कि जो, अरे मैंने देखा इंडिया टीवी का स्टूडियो जो है वो करोड़ों की प्रेरणा का केंद्र बन गया है। नहीं स्वामी जी, आप फिर ये जो हमारी सन्यासिनी बहनें हैं, बेटियां हैं, ये तो देखो इसमें पूरी निष्णात हो ही गई है। तो ईशा जी के लिए, दीपिका जी के लिए, मीनाक्षी ज्योत्सना सहित, अमित जी सहित हुसैन जी के लिए अभिनंदन है। अभिनंदन तो इस बात के लिए इंडिया टीवी का कि आज घर घर में योग की अलग जगह दी, हेल्थ अवेयरनेस, अलग अलग जो आरोग्य के पहलू होते हैं, रोज एक नए विषय के साथ हम उसको प्रस्तुत करते हैं। जी।
तो ये बहुत जरूरी है। और आप अभी दिखा रहे हैं कि 4 लोगों के शव बरामद, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां पहुंची। देखो ये नया भवन बना है, इसमें फायर का सारी व्यवस्था है। यहाँ एक क्या कहते हैं 1 मिनट के अंदर कितनी भयंकर, पहली बात तो आगजनी हो ही नहीं सकते, ऐसा सिस्टम लगाया हमने। फायर फाइटिंग क्या फायर का क्या होता है जी, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स स्वामी जी। कहीं पर एकदम से लग जाती है नहीं फायर सर, फायर अलार्म, हाँ अलग से कहीं चिंगारी से लग जाती है ना, तो वो है। और उसमें कहीं पर भी ऐसा होगा तो एकदम से अपने आप ही लाइट ऑफ हो जाएगी। शॉर्ट सर्किट लगने से कहीं आग लगी नहीं सकती। फिर यहाँ फायर फाइटिंग की सब जगह व्यवस्था, देखो छत में भी है, सब लगा हर एक फ्लोर के ऊपर, हर जगह। तो लोग क्या है ना, भारत में लापरवाहियां बहुत होती है। कहीं जो है, कहीं किसी के घर में आग लग रही है, किसी की फैक्ट्री में आग लग रही है, किसी के ऑफिस में आग लग रही है। लापरवाही को दूर करने के लिए बनानी चाहिए। आप रोजाना स्वामी जी हमें अलग अलग तरह के विषयों पर अपनी बात बताते हैं, लोगों को बताते हैं कि किस तरह से की लापरवाही नहीं। जी स्वामी जी, आप स्वास्थ्य को लेकर तो लगातार पिछले 6 साल से बता ही रहे हैं, और मुझे लगता है उससे कई साल पहले से आपने शुरू कर दिया था, लेकिन इंडिया टीवी के जरिए रोजाना आप तो बता ही रहे हैं कि लापरवाह नहीं होना है। जिस तरह से आपकी इमारत सुरक्षित रहती है, जिस तरह से स्वामी जी बता रहे थे अलग अलग फायर इक्विपमेंट के जरिए, उसी तरह से सेहत को अगर आपको स्वस्थ रखना है, सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए योग और आयुर्वेद है।